हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मोहम्मद शाह का मकबरा। लोधी गार्डन नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है मकबरा। सड़क से भी आपको दिखाई देगा। यह लोधी गार्डन में बनवाया जाने वाला सबसे पहला मकबरा था। यह मकबरा सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह का है, जिनका दिल्ली पर शासन वर्ष 1434 से वर्ष 1444 तक रहा था। इनका शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है, उस समय सरहिंद के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी ने पंजाब के बाहर अपने प्रभाव को बढ़ा लिया था और वह लगभग स्वतंत्र हो गया था, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान मोहम्मद शाह का पुत्र, उनका उत्तराधिकारी भी दिल्ली छोड़कर चले गए थे, और यह मकबरा मोहम्मद शाह के बेटे अलाउद्दीन शाह ने 1444 ईस्वी में बनवाया था। लोधी गार्डन के सैयद राजवंश का यह एक इकलौता मकबरा है जिन्होंने 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहम्मद शाह का यह मकबरा अठभुजाकार संरचना है। अठपहलू मकबरे की परंपरा का यह एक उदाहरण है। उसी की शैली पर यह मकबरा बनाया गया है। इस रोजे के बीच में एक अठभुज कमरा भी आपको दिखाई देगा, और उनके बाहर अठभुजा बरामदा, जिसकी प्रत्येक भुजा में 3 मेहराबदार खुले दरवाजे आपको दिखाई देंगे। इस इमारत के कोने पर मजबूती के लिए तुगलक शैली में ढालू शैली के कस्के बनाए गए हैं। कमरे के 8 दरवाजों के ऊपरी भाग को पत्थर की सहतीर ने संभाला है, कमान ने नहीं। दक्षिणी द्वार के सिवाय सभी दरवाजे और बरामदों की खुली मेहराबों में प्रारंभ में पत्थर की जालियां लगी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मकबरे की छत पर बरामदे की प्रत्येक भुजा के बीच खंभों पर रुकी हुई गुंबददार छतरियां भी आपको दिखाई देंगी। मकबरे के भीतर दीवारों पर पत्थर तथा गच्छकारी की संयत सजावट है, और गुंबद की छत पर रंगीन चित्रकारी है। ये देखिए आप, तथा हर कोने पर गुलदस्तों की मीनारें भी आपको बाहर दिखाई देंगी। वास्तुकला और डिजाइन के बारे में भी हम आपको इसकी बताना चाहेंगे। यह मकबरा उस युग की एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके हर कोने में बैटरेस हैं। मकबरे में खोकेल वाले दरवाजे हैं। मकबरे के शीर्ष पर 8 मेहराबदार छतरियाँ भी आपको दिखाई देंगी, जो इसकी खासियत है। उनमें से प्रत्येक के शीर्ष पर कमल का कलश, प्लास्टर के मंत्रमुग्ध करने वाली सजावट के समय साथ साथ अत्यधिक जटिल फिनिश भी आपको दिखाई देगी। अठकोणीय मुखों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है, जो आधार और सजावटी शिखरों सहित ऊंचाई के बराबर है। इन अठकोणीय मुखों में छज्जा और 3 मेहराबदार द्वार भी आपको दिखाई देंगे। ये मेहराबदार द्वार छत के ऊपर लटके हुए हैं। पत्थर के खोकेल इन मेहराबदार द्वारों को सहारा देते हैं। मकबरे के सभी 8 तरफ मसूर की दाल के बीम प्रवेश द्वार हैं। इस इमारत की छत किसी भी अन्य मकबरे की तरह अच्छी तरह से सजी हुई है। गोलाकार डिजाइनों, अरबों के साथ प्लास्टर की नक्काशी से चित्रित है। मकबरे में एक बरामदा, जिसका व्यास लगभग 15 मीटर है। मकबरे का केंद्रीय कक्ष इसके चारों ओर है। कुल 8 कब्रें हैं। उनमें से केंद्रीय एक मोहम्मद शाह की है और बाकी उनके परिवार की बताई गई है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह मकबरे का बरामदा है, जिसका व्यास लगभग 15 मीटर है। अठकोणीय मुखों की चौड़ाई लगभग 8 मीटर मानी गई है, जो आधार और सजावटी शिखरों सहित ऊंचाई के बराबर है। इन अठकोणीय मुखों में छज्जा, 3 मेहराबदार द्वार भी आपको दिखाई देंगे, और छतरियों के पीछे गुंबद की पीठ पर गुलदस्ते जड़े हुए मिलेंगे। इस रोजे के भीतर कई कब्र हैं। विश्वास है कि उनमें से प्रधान कब्र सैयद शासक मोहम्मद शाह की है, जिनकी मृत्यु सन 1444 ईस्वी में हुई थी।
यह मकबरा एक सुंदर चारों तरफ से पेड़ों से सजा हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों की ओर ताड़ के पेड़ हैं। फूलदार पौधे और अन्य सजावटी झाड़ियाँ, हरियाली आदि इस स्मारक के चारों ओर सुंदरता को और बढ़ाते हैं। इसे इतिहास में गरीब राजा का मकबरा भी कहा जाता है। ये देखिए आप, उसी के स्वरूप को हम एक्सप्लोर करा रहे हैं, जो कि लोधी गार्डन में बना हुआ है। और यह सैयद राजवंश का इकलौता मकबरा यहाँ पर बना है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के ऐतिहासिक वीडियो मैं आपको दिखा सकूँ।